सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6। इसके ऑलरेडी 4-5 वीडियोस आ चुके हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि किस तरीके से यूरोप में, इंडिया में किस तरीके से जो पेंटर्स जो होते थे वो अलग अलग कलर को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग करते थे। फिर बाद में उसमें इंप्रूवमेंट होता गया, फिर बाद में हमें और भी इसमें इंप्रूवमेंट कैसे देखने को मिले। अब ये देखने को मिले कि जो पास की चीज थी वो जो पिक्चर में जब बनाई जाती थी तो बड़ी दिखाई जाती थी, पीछे की चीजों को छोटी दिखाई जाने लगा, अलग अलग कलर्स को मिक्स करके जो है नए नए टेक्सचर लाए गए। ये सब इंप्रूवमेंट जो है हमने डिस्कस जो है किया था। और हमने ये पिक्चर भी कल देखा था कि ये जो पास की जो चीज है वो ज्यादा बड़ी दिखाई दी गई है, दूर की चीज को जो है छोटा दिखाया गया है। ये टेक्निक उस समय के पेंटर ने जो है क्या कर लिया था, साइंस के हेल्प से जो है सीख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। One famous example is seen in the painting in the figure 6.13 by the famous artist Raphael. We can distinguish close from far by seeing a small human figure in the distance, while the figure in the foreground are bigger. हम लोग जो है राफेल के फिगर में ये देख सकते हैं, ये जो पिक्चर जिसको बनाया है ना वो द मैरिज ऑफ द वर्जिन करके, ठीक है। ये पिक्चर जो है राफेल ने बनाया। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से टेक्निक का यूज किया गया है, साइंस का यूज किया गया है कि पास की चीज को बड़ा दिखाया गया और जैसे जैसे दूर जाते गए देखो इनका साइज जो है क्या दिखाया गया है, छोटा दिखाया गया है। ये राफेल ने जो है अपने पिक्चर में जो है शो किया है। We can see the lines linking the figure in the front and the building in the background converging. This gives an idea of geometric proportion. और इसी से एक ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन का आइडिया मिला कि पास की चीज बड़ी, फिर पीछे जाते जाएंगे उसके तो छोटा 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 जो है वो होता जाएगा, ठीक है। Another technique emerged from science which was developing rapidly during this period. इस समय जो है एक और नई टेक्निक जो है इमर्ज हुई, और ये जो इमर्ज हुई ये टेक्नोलॉजी या ये टेक्निक ये बहुत जल्दी क्या हो गया, सब लोगों के पास जो है पहुंच गया। ये कौन सी थी? द फिजिशियन एंड्रियस वैसिलियस ड्रेस dissected human cadavers to study the structure of bones, muscles and the other internal organs and published book on his finding. देखो एक और साइंस की नई टेक्निक जो इमर्ज हुई थी वो क्या थी? एक फिजिशियन थे एंड्रियास वेसालियस करके। इन्होंने क्या किया, ह्यूमन बॉडी के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं, ह्यूमन बॉडी किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसका स्टडी करने के लिए अब ह्यूमन बॉडी का पोस्टमार्टम करना चालू कर दिया गया, ताकि हम लोग ह्यूमन बींग्स के अंदर में जो बोन्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ सके, जान सके। और इन्होंने जो है एंड्रियास ने जो है यही काम किया, और उन्होंने अपने किताबों में लिखा कि उन्होंने जब ह्यूमन के बॉडी को चीड़ फाड़ किया तो उनको उनके अंदर में क्या क्या चीजें देखने को मिली, उसको अपने बुक में डाला। फिर उस बुक को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, फिर उसमें और भी फर्दर जो है डेवलपमेंट जो है होते गए। आर्टिस्ट कुड नाउ स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी टू प्रिफर देयर ह्यूमन फिगर। उसके बाद जो आर्टिस्ट जो होते थे, ये तो देखो साइंस के फील्ड में टेक्निक मतलब डेवलपमेंट हुआ कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे काम करते हैं, ये तो साइंस का फील्ड है। लेकिन इसका इसका बेनिफिट किसको हुआ? आर्टिस्ट लोगों को भी जो है हुआ। कैसे? Many of them even dissected human bodies to get a better idea of the internal structure. इन्होंने जो है क्या किया, उसका स्टडी किया, किसका? जो बुक पब्लिश हुआ था उसका, और ये जानने की कोशिश की कि ह्यूमन के अंदर में चीजें किस तरीके से होती हैं, ताकि उसको पेंटिंग के थ्रू क्या किया जा सके, दिखाया जा सके। द मोस्ट फेमस अमंग देम वाज द लियोनार्डो डा विंची। ये जो है लियोनार्डो डा विंची जो है क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या थे, पेंटर्स थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर थे, जिन्होंने मोनालिसा नाम का पेंटिंग जो है क्या कहते हैं इन्होंने बनाया था। देखो, टू इंपॉर्टेंट पेंटर्स। उस समय यूरोप में काफी सारे पेंटर्स थे, लेकिन उन काफी सारे पेंटर्स में दो पेंटर बहुत फेमस थे। अब उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। Italy had many great painters during the Renaissance period, but we shall discuss the most important among them. देखो इटली में जब रेनेसा पीरियड चल रहा था, इटली में क्या पूरे यूरोप में जब रेनेसा पीरियड चल रहा था, तो उस समय बहुत अच्छे अच्छे पेंटर्स थे। लेकिन उस समय के जो दो बहुत फेमस जो पेंटर्स थे उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वो दो फेमस कौन से हैं? एक तो हमने बता दिया, आपका नाम, उनका नाम बता दिया, लियोनार्डो डा विंची, जिनका बर्थ जो हुआ था 1452 में हुआ था, और जिनका डेथ जो 1519 में हुआ था। और दूसरे कौन थे? माइकल एंजेलो। ये जो माइकल एंजेलो जो थे, इनका बर्थ हुआ था 1475 में और इनका डेथ हुआ था 1564 में। तो ये उस समय दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या थे, पेंटर्स थे।
डा विंची वॉज अ साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट, इन्वेंटर एंड द पेंटर। ये जो डा विंची थे वो एक साइंटिस्ट भी थे, वो एक स्कल्पचर भी थे, वो एक आर्किटेक्ट भी थे, वो एक इन्वेंटर भी थे, साथ ही साथ वो पेंटर भी थे। तो पांच पांच कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए ये आदमी, सोच सकते हो कितना बेहतरीन रहा होगा। He was the perfect example of the Renaissance man with his many-sided personality and the wide range of interests. He is most widely discussed painting in the Mona Lisa. अब देखो जो आदमी इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता होगा अपने पास, वो उस समय कितना इंपॉर्टेंट रखता होगा सोसाइटी में। और इनकी जो सबसे डिस्कस की जाने वाली जो सबसे बेहतरीन जो पेंटिंग थी वो कौन सी थी? मोनालिसा थी। तो डाविंची का याद रखना कि किसने मोनालिसा को बनाया था पेंटिंग को, तो जो है डाविंची ने जो है बनाया था। इट डिपिक्ट्स अ वुमन विद द कैप्टिवेटिंग स्माइल। अब देखो फिगर जो आपको दिख रहा है ना 16.14, ये पिक्चर जो है उन्होंने उस समय जो है क्या किया था, बनाया था मोनालिसा को, लियोनार्डो डा विंची ने। अब देखो इसमें एक फीमेल को दिखाया गया जो कि स्माइल कर रही है। अब सोच सकते हो कि पेंटिंग से ह्यूमन की फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, मतलब स्माइल को लोग पेंटिंग में किस तरीके से दिखा सकते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोनालिसा पिक्चर। अब देखो मोनालिसा का जो फोटो, उसमें ये लड़की कितनी अच्छी तरीके से स्माइल कर रही है, और इसको कितना अच्छे से जो है डाविंची ने जो है क्या किया है, खूबसूरती से जो है इसकी पेंटिंग जो है की है। It depicts a woman with a captivating smile. Scholars have tried to decipher the mystery of that smile for the past 500 years ago. मतलब past 500 years. उस पिक्चर में जो लेडीज जो स्माइल करते हुए दिख रही है, उस स्माइल का मीनिंग क्या है, इसको जानने में लोगों को 500 साल से ज्यादा लग गए, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि उस पिक्चर में जो स्माइल जो दिखाया जा रहा है वो किसको दिखाया जा रहा है, मतलब क्या पर्पस से उस स्माइल को उस पिक्चर में जो है डाला गया है। In a way, it was symbolic of that, as never before had any artist given such prominence to a momentary and the fleeting facial expression, capturing it for the eternity in a painting. आज से पहले इस तरीके की कोई भी पेंटिंग नहीं हुई थी जिस पेंटिंग में जो है ह्यूमन बीइंग्स के इमोशन को जो है पिक्चर में जो है दिखाया जा सके, लेकिन वो काम किसने किया था? लियोनार्डो डा विंची ने जो है किया था। लियोनार्डो डा विंची, उसका नाम याद रखना। तो एक तो उस समय यूरोप में बहुत फेमस थे लियोनार्डो दा विंची, और दूसरे कौन थे? माइकल एंग्लो। ठीक है, ये जो माइकल एंग्लो जो थे, देखो माइकल एंग्लो ने क्या किया था, इज काउंटेड अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ही लिव्ड इन अ सिटी ऑफ फ्लोरेंस। ये जो है पूरी दुनिया के जो है सबसे बेहतरीन पेंटर में से एक पेंटर जो है आज भी जाने जाते हैं, और ये कहाँ पे रहते थे? ये फ्लोरेंस में जो है रहते थे। He was under the patronage of the Pope, for whom the undertook many creative projects. और ये जो है किसके अंडर में काम करते थे? आप लोगों को पता होगा कि चर्च जो होता है, जो क्रिश्चियनिटी होती है, उसमें जो सबसे बड़ा जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? पोप, सॉरी, पोप जो होता है वो इस्लाम कंट्री में होता है। ठीक है, जो पोप जो होता है वो सबसे बड़ा क्या होता है? एक जो है आप समझ सकते हो कि एक तरीके से जो है एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है पोप। तो इनके जो है क्या था, ये पॉप के अंडर में जो है क्या करते थे, पॉप के अंडर में थे, और उन्होंने पॉप के लिए जो है बहुत सारे जो है फोटोज वगैरह, पेंटिंग वगैरह जो है बनाया था। ठीक है, पोप बेसिकली क्रिश्चियनिटी में आता है, और पोप जो अभी जो है वो वेटिकन सिटी में बैठते हैं। ठीक है, पोप जो होते हैं वो सबको मैसेज देते हैं एक तरीके से, तो वो इस्लामिक का नहीं है, मेरे से गलती हो गई। खलीफा जो होता है वो इस्लाम का होता है, पोप जो होता है वो क्रिश्चियनिटी का होता है। तो जो क्रिश्चियनिटी के हेड होते हैं, जिनकी बातों को पूरी क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड सुनती है, वो होते हैं पोप। तो पोप के अंडर में जो है ये जो माइकल एंग्लो जो थे, वो क्या करते थे, काम करते थे, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर जो है बनाई थी। द मोस्ट illustrious of these was the painting scenes from the Bible on the walls and the roof of the Sistine Chapel. अब इन्होंने देखो बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स बनाए थे, जैसे चर्च में उन्होंने जो है एक पेंटिंग बनाई थी, और वो पेंटिंग यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से। आज के डेट में ऐसा पेंटिंग तो डिजिटल जमाने में भी कोई शायद ही ऐसा बना सकता है। सोचो उस समय आज से 700-800 साल पहले इस तरीके की पेंटिंग्स जो है माइकल एंग्लो जो है बनाते थे। माइकल एंग्लो वाज अ गुड स्कल्पचर एज वाज अ पेंटर। और ये जो माइकल एंजेलो जो थे, वो क्या थे, एक अच्छे स्कल्पचर तो थे ही, साथ ही साथ एक पेंटर भी थे। पेंटर तो थे, पेंटिंग बहुत अच्छा करते थे, साथ ही साथ मूर्ति वगैरह भी जो है बहुत अच्छे से जो है बनाते थे। ही यूज इटलीज व्हाइट मार्बल टू स्कल्प्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर। और वो इटली में पाए जाने वाले सफेद कलर के मार्बल का उपयोग करते थे अलग अलग फिगर्स को बनाने में। टेक अ लुक एट द मोस्ट फेमस अमंग देम, ला पीटा,
the portrayal of a human body, emotions and even clothes is spectacularly realized. आप यहाँ पर देख सकते हो उनका स्कल्पचर कि किस तरीके से, देखो ये बिल्कुल रियल लग रहा है, रियल लग रहा है कि नहीं। इसको उस समय के माइकल एंग्लो ने जो है बनाया था। किस तरीके से देख सकते हो, कपड़े भी यहाँ पर डिजाइन किए गए थे। साथ ही साथ इस लेडीज के हाथ में क्या है, एक मरा हुआ बच्चा को भी दिखाया गया। आप इस पिक्चर को देखो किस तरीके से मरे हुए की स्थिति होती है उसको भी उन्होंने जो है अपने इस कल्चर में जो है दिखाया है। और इस लेडीज को जो है रोते हुए, सैड बैठे हुए भी जो है इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो सोच सकते हो कि ह्यूमन बीइंग के जो है इमोशंस को जो है पेंटिंग के थ्रू, इस कल्चर के थ्रू किस तरीके से इन्होंने जो है शो ऑफ किया है। The grief of the mother with the dead body of her son in her lap is deeply and the profoundly attached. इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से एक लेडी के गोद में उसका मरा हुआ बच्चा है और उसका इमोशन उस समय क्या है। Much of Renaissance art was inspired by the Christianity, but at the same time we see the marked influence of the ancient Roman art. देखो उस समय के जितने भी स्कल्पचर जो होते थे बेसिकली, या पेंटिंग जो होते थे, वो क्रिश्चियनिटी से होते थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी उस समय इतने टॉप कंडीशन पर चल रही थी। लेकिन उसी समय पर बहुत सारे हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जिस पर रोमन एम्पायर का क्या था, इन्फ्लुएंस था। तो क्रिश्चियनिटी के पैरेलल में जो है रोमन एम्पायर का या रोमन आर्ट का इन्फ्लुएंस भी जो है बढ़ता जा रहा था। Artists like Michelangelo studied ancient painting, sculpture, and the building in a minute detail and tried to replicate their style. इन्होंने जो माइकल एंग्लो है, इन्होंने तुरंत से ऐसा पेंटिंग बनाना चालू नहीं किया। उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई की, पुराने जमाने में किस तरीके से पेंटिंग बनते थे, पुराने जमाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती थी पेंटिंग बनाने में, उसको कैसे दूर किया जा सकता था, ये सब के बारे में माइकल एंग्लो ने स्टडी किया था। फिर ये फेमस फेमस जो मूर्तियां जो है, स्कल्पचर जो है वो बनाए थे। ठीक है, चलो अगला टॉपिक देखते हैं, अर्ली मॉडर्न पेंटिंग इन इंडिया। अब ये सब जो हमने अभी तक पढ़ा वो कहां पढ़ा, यूरोप के बारे में पढ़ा। उस समय इंडिया में क्या सिचुएशन थी, इसको जो है हम लोग देखते हैं कि उस समय इंडिया में पेंटिंग वगैरह का या स्कल्पचर का जो है क्या सिचुएशन था वो देखते हैं। A new chapter opened in Indian painting in 15th century. This was the age of miniature painting in which bright color were used to paint picture on the paper. देखो 15th सेंचुरी में जो है इंडिया में एक नए तरीके का जो है पेंटिंग का इजाद हुआ, एक नए चैप्टर का इजाद हुआ। कहां पर, पेंटिंग के सब्जेक्ट में। और वो कौन सा है, पहले के जो पेंटिंग वगैरह जो बनते थे वो वॉल वगैरह पर बनते थे। फर्स्ट टाइम 15th सेंचुरी में ऐसा था कि अब जो पेंटिंग है वो पेपर में बनने लगे थे, पेपर में। समझ सकते हो कितना डेवलपमेंट हुआ होगा। These miniatures had two sources of inspiration. One was the simple illustration on the palm leaf handwritten books. एक तो वो जो ये जो फोटो जो बनाई जाती थी, पेंटिंग जो बनाई जाती थी, वो पाम लीफ पर बनाई जाती थी। Using deep and bright colors, they depicted idealized, not realistic, human and animal figure. और यहाँ पर जो है वो क्या करते थे, जो पाम लीफ होता था, जो पेपर में जो पेंटिंग होती थी, उसमें जो भी पिक्चर बनाए जाते थे वो एक्चुअल में रियलिस्टिक नहीं होता था। वो इमेजिन करके बनाया जाता था कि ऐसा एक आदमी होगा जिसके इतने 2 कान होंगे, 1 नाक होगा, मतलब रियल पिक्चर को जो है नहीं बनाया जाता था। बस इमेजिन करके किसी की फोटो को जो है इसमें बनाया जाता था, किसमें, इस तरीके के स्कल्पचर में, जो कि इंडिया में फेमस हो रहा था। ठीक है, तो एक पेपर लिए, पेपर में किसी रियल आदमी का फोटो सेम टू सेम नहीं बना पाते थे। वो इमेजिन करते थे कि एक आदमी ऐसा होगा जिसके लंबे लंबे बाल होंगे, जिसके नाक जो है लंबा होगा, जिसके आंख जो है छोटे होंगे। इस तरीके से वो सोच सोच कर क्या करते थे, पेंटिंग वगैरह जो है बनाते थे। द सेकेंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज द मिनिएचर ट्रेडिशन ऑफ ईरान। तो एक तो पाम के लीफ पर बनाया जाता था पेंटिंग, दूसरा जो है वो क्या था, ईरान से जो है क्या किया गया था, इंस्पायर किया गया था। वो ईरान से क्या इंस्पायर किया गया था, देखो, the country had a practice of producing books handwritten on a paper with the illustration of incident described in them. ईरान में एक जो ट्रेडिशन था बहुत फेमस था, वो क्या था कि वहां पर हाथों से जो है हैंड रिटन क्या बनाए जाते थे, बुक लिखे जाते थे। यूरोप में तो क्या था, मशीनों के थ्रू बनाए जाते थे, लेकिन ईरान में जो है हैंड रिटन बुक्स वगैरह जो है पब्लिश होते थे, जिन पर कुछ लिखे भी होते थे, साथ ही साथ उनमें पिक्चर भी जो है बनाया हुआ होता था। This was around the time when the Renaissance began in Europe. The most famous Iranian painter was the Kamaluddin. ये जो कमलुद्दीन है ना, ये बहुत उस समय ईरान का फेमस जो है क्या था, पेंटर था, कमलुद्दीन करके। ठीक है, अब देखो इन्होंने किस तरीके से पिक्चर बनाया है, एक पाम के लीफ में जो है इन्होंने कुछ लिखा भी है, साथ ही साथ जो लिखा है उसको जो है क्या किया जा सके, अच्छे से समझा जा सके, इसके लिए यहाँ पर उन्होंने जो है एक फोटो भी बनाया है। और ये फोटो क्या शो कर रहा है, देखो,
एन इलस्ट्रेशन इन अ गुजराती जैन मैन्युस्क्रिप्चर फ्रॉम, ये जो है उन्होंने नहीं बनाए, ईरानियन पेंटर ने नहीं बनाए हैं, ये उस समय इंडिया में जो पेंटिंग होती थी उसको बताया गया। सॉरी मैंने बोल दिया गलती से कि इस पिक्चर को किसने बनाया, ईरान के कमलेद्दीन ने बनाया, नहीं, इसको जो है उस समय इंडिया में जो पेंटिंग जो चल रही थी उस स्टेटस के टाइम पे बनाया गया है। और इस इलस्ट्रेशन को जो है गुजरात के जो है जैन मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो कि 14th सेंचुरी में थे, उन्होंने इसको बनाया है। इसमें जो है जो महावीर स्वामी जो थे, लॉर्ड महावीर जैन धर्म के, उनके फादर को जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि उनके लिए जो फादर है किस तरीके से लोगों से जो है बात कर रहे हैं, इसको जो है बताया गया। सोच सकते हो कितना बेहतरीन है। और दूसरा जो पिक्चर है ये एक मदरसा का है, मदरसा का, जिसको जो है ईरानियन आर्टिस्ट थे जिनका नाम था behzad। behzad जो है एक आर्टिस्ट थे ईरान के, उन्होंने जो है इस पिक्चर को जो है क्या किया था, बनाया था। उनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या नाम है इनका पूरा नाम, इनका पूरा नाम है कमलेद्दीन और इसका behzad, तो हम लोग इसका नाम क्या रखेंगे, behzad। तो कमलेद्दीन behzad ने जो है इस नीचे वाले पिक्चर को बनाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है कि एक मदरसा है, जिस मदरसे में जो इस्लाम के जो कम्युनिटी को मानने वाले जो बच्चे हैं या जो लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन इस पिक्चर में एक चीज की कमी है, वो क्या है कि इसमें पास के भी चीज को उतना ही बड़ा दिखाया गया है, दूर के चीज को भी उतना ही बड़ा दिखाया गया है। जबकि यूरोप में जो पेंटिंग्स होती थी उसमें पास की चीजें बड़ी होती थी और दूर की चीजें छोटी होती थी। तो जो कमलेद्दीन behzad है, ये उस समय का बहुत फेमस पेंटर था जो कि ईरान से बिलोंग करता था। जब मुगल डायनेस्टी जो है इंडिया में आई थी तो उन्होंने अपने साथ बहुत सारे ईरानियन आर्टिस्ट को लेकर आए थे, क्योंकि राजा जो होते हैं वो थोड़े शौकीन लोग होते हैं, अपना फोटो बनवाना, लोगों के बीच में फोटो को डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरीके का उनका शौक रहता है। तो जब मुगल एम्पायर सेंट्रल इंडिया से जो है मूव करके इंडिया में आया था, तो उस समय अपने पास जो है उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट को भी लाया था। इन आर्टिस्ट के साथ हमारे इंडिया के जो पेंटर्स जो होते थे वो भी इनके साथ जुड़ गए और उनसे किस तरीके से कलर का यूज किया जाता है वो भी सीखने लगे। ठीक है, these Iranian artists and together they produce a really wonderful new tradition of painting called Mughal miniature painting। अब ईरान के जो लोग आए थे वो लोग और इंडिया के जो पेंटर्स थे, ये दोनों मिलकर जो है इन्होंने एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट किया पेंटिंग का, जिसको क्या बोला जाता है, मुगल मिनिएचर पेंटिंग। मुगल टाइम पे उस समय बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स जो है बनते थे। Figure 6.20 painting done by the Miskin, a Mughal court painter during the reign of अकबर। देखो अकबर के टाइम पे जो है एक बहुत फेमस पेंटर था जिसका नाम था मिस्किन। अब देखो मिस्किन ने जो है ये पिक्चर जो है बनाया है, ये पिक्चर कहाँ से लिया गया है, महाभारत से जो है लिया गया है, जहां पर जो है भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से इन्होंने एक पहाड़ को अपने उंगली पर उठाया है और यहाँ पर आम लोगों का, जानवरों का, गायों का और भी अदर एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का जो उन्होंने बारिश से जो है रक्षा किया है। इस तरीके के पेंटिंग जो है उस समय अकबर के टाइम पीरियड में मिस्किन ने जो है इसको क्या किया था, बनाया था। ठीक है, और इसमें क्या दिख रहा है देखो, इस मिस्किन अ मुगल कोर्ट पेंटर, और जो ये जो मिस्किन जो थे वो मुगल के दरबार में रहने वाला एक आदमी था जो कि पेंटिंग करता था। This painting depicts a scene from a Mahabharat and the appendix हरिवंश। हरिवंश और महाभारत से इस पिक्चर को उठाया गया है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं और वहां पर काऊ, वहां पर अलग अलग लोग जो रहते थे उनको जो है शेल्टर प्रोवाइड करते थे, बारिश से बचाते थे। ठीक है, और ये जो लोग हैं कोई बहुत बड़े रईस या बहुत ताकतवर लोग नहीं, ये आम आदमी है जिनको जो है श्री कृष्ण भगवान बचाते हैं। इसी को इस पिक्चर में जो है क्या किया गया है, दिखाया गया है। Now look at a painting in figure 6.21. It was done by the painter called the Vichitra around 1620 during the regime of the Emperor Jahangir। ये जो पिक्चर है ये अकबर के टाइम का है। उसके बाद अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर था। उस समय जो है 1620 में जो है एक और जो है बहुत अच्छे पेंटर थे जिसका नाम विचित्र है, जिसको 6.21 में जो है दिया गया है। तो ये हो गया 6.20, 6.21 देखो ये वाला पिक्चर है। ये वाले पिक्चर को जो उस समय के जो है पेंटर ने जो है जहांगीर के लिए जो है बनाया था, जहां पर जहांगीर जो है बैठा हुआ है और उसके आसपास जो है बाकी दूसरे लोग जो है क्या है, बैठे हुए हैं। In this painting, Jahangir wants to show himself as an emperor who has mastered time and who cares of religious leader more than the emperors and the kings। उस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो जहांगीर हैं वो जो रिलीजियस लोग हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। देखो ये इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ये जहांगीर बैठा हुआ है और ये रिलीजियस आदमी है जिसको वो एक किताब जो है गिफ्ट कर रहे हैं।
जबकि इसी के साइड में जो है ऑटोमन एम्पायर के राजा और उस समय ब्रिटेन के जो राजा है वो इसके इंतजार में है, जहांगीर से मिलने के इंतजार में है। तो इस पिक्चर के थ्रू ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जहांगीर जो था वो रिलीजियस लोगों के लिए हेल्प करता था। इस भले ही बहुत बड़े-बड़े राजा ही क्यों ना उसके दरबार में उसका वेट कर रहे हो। ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, मुगल एम्पायर जैसा। तो इसका राजा जहांगीर से आया है मिलने के लिए। ब्रिटेन का राजा यहाँ से मिलने आया है जहांगीर से, ब्रिटेन से जहांगीर से मिलने आया है। इन लोगों को रोक कर जो है वो एक रिलीजियस आदमी को बुक गिफ्ट कर रहा है। ये पिक्चर शो करता है कि जहांगीर कितना रिलीजियस लोगों के लिए जो है क्या था, डेडिकेटेड था। भले उस पिक्चर में रियलिटी कुछ और हो, लेकिन पिक्चर से हमें यही चीज जो है समझ में आ रहा है कि कितना रियलिस्टिक आदमी था वो। तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन।